अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उठने बैठने में एहतियात कीजिए। कमर दर्द और इसके मसाइल क्या हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सेहतमंद रहने के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा खाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि उठने बैठने का तरीका भी अपनाना चाहिए। ऐसा तरीका जिसमें जिस्म मुतवाज़न और बेहतर रहे, चाहे वो बैठने के दौरान हो या फिर खड़े होने के दौरान। यही नहीं बल्कि लेटते हुए भी जिस्म का तवाज़न में रहना ज़रूरी है। उठने बैठने का सही तरीका अपनाने के लिए चंद बुनियादी बातों का जानना ज़रूरी है, ताकि अपने जिस्म को बेहतर तरीके से हरकत में लाया जा सके। ऐसा ना हो कि रोज़मर्रा मामलात के दौरान जिस्म के किसी हिस्से पर ज़्यादा जोर पड़ रहा हो और किसी हिस्से पर कम दबाव पड़े। बाज़ अफराद शिकायत करते नजर आते हैं कि इनकी गर्दन अकड़ गई या कंधे में तकलीफ हो गई या घुटने रान पर जोर पड़ गया, जो दर्द का सबब बन रहा है। रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, गर्दन और सर में दर्द भी आजकल आम है। दर्द की ये सब अलामत अक्सर इसलिए सामने आती है क्योंकि लोग गैर मुतवाज़न तरीके से उठते बैठते और खड़े होते हैं। इसलिए तो बचपन से नानियाँ दादियाँ बच्चों को डराती धमकाती हैं कि सीधे होकर बैठो वरना कुब निकल आएगा। इब्तिदा से कंधे को पीछे की जानब खींचकर बैठने की आदत डाली जाए तो बहुत से मसाइल से महफूज रहा जा सकता है। उठने बैठने के गलत तरीकों पर रोक टोक ना की जाए तो ये बुरी आदत पुख्ता हो जाती है और इसके बायस जिस्म मुश्किल हालात से दो चार हो सकता है। गोल तकिए पर सोने की कोशिश करें। आम तकिए पर सोने से सर के ऊपर वाले हिस्से का वजन गर्दन में मुंतकिल हो जाता है। ऐसा होने पर अक्सर सुबह उठने के बाद गर्दन में सख्त तकलीफ हो रही होती है। सेहतमंदाना नशिस्त व बर्खास्त न सिर्फ शख्सियत को फुर्तीला और पुरकशिश बनाती है, बल्कि दर्द के अलावा कई दूसरी तकलीफ से भी महफूज रखती है। ज़रा सी कोशिश से जिस्म की हरकत और सकनात को तवाज़ुन में रखा जा सकता है। दुरुस्त तरीके से हाथ पाँव को मोड़ना न सिर्फ तवानाई बचाने में अहम किरदार अदा करेगा, बल्कि ये बहुत सी दूसरी मुश्किलात से भी महफूज रखेगा। बाज़ अफराद सुस्ती में बैठे रहने के आदी बन जाते हैं। इनमें से ऐसे अफराद भी हैं कि वो जब उठते हैं तो इनके जिस्म में दर्द के बायस ठेस उठ रही होती है। वो जोड़ों में दर्द महसूस करते हैं। कुछ अफराद कुशन पर टेक लगाकर बैठते हैं ताकि वो अपनी रीढ़ की हड्डी को तकलीफ से बचा सकें। गाड़ी चलाने के दौरान एक चीज का ख्याल रखिए, सीट बेल्ट लगाने गाड़ी चलाने के दौरान एक चीज का ख्याल रखिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए। ऐसा करना जिस्म को सीधा और दुरुस्त अंदाज में रखेगा। ख्याल रखिए कंधा और पीठ सीधे रहें, हिप्स सीट के साथ टच कर रहे हो, इस तरह जोड़ भी सही हालत में रहते हैं। बैठते वक्त पीठ को सही हालत में रखने के लिए लंबर रोल इस्तेमाल करने का मशवरा भी दिया जाता है। ये पेट और कंधों को दुरुस्त सिमत में बरकरार रखने के साथ स्पिनल कर्व को भी सही हालत में रखता है। हाथों को साइड पर रखना चाहिए और पैरों को फर्श पर सीधा रखें और हर 20 मिनट बाद पोजीशन को तब्दील किया जाना चाहिए। ये अमल न सिर्फ दबाव को कम करता है, बल्कि इस बात की निशानदही भी करता है कि जिस्म के किस हिस्से को गलत तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सही तरीके से सोना दबाव को कम कर सकता है और जिस्म के तमाम हिस्सों को मुतवाज़न हालत में रखता है। पेट के नीचे की जानब डाउन करके सोना बेचैनी का बायस बनता है और इस तरह ऊंचा बिस्तर भी तकलीफ का बायस बनता है। ऐसी पोजीशन में सोएं जो पीठ के खम को तवाज़ुन में रखने के लिए मुआवन हो। ऐसा ना हो कि तकिया सर के नीचे होने के बजाय पीठ के पीछे हो जाए। अक्सर लोग बेपरवाही में सोते हुए मुख्तलिफ तकलीफ में गिरफ्तार हो जाते हैं। एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि तकिया पतला हो ताकि जिस्म के साथ गर्दन भी हमवार रहे। अगर लेट कर उठना हो तो कभी अपने कमर से मदद ना लें, बल्कि पोजीशन तब्दील करने के लिए हाथों को इस्तेमाल में लाएं। माहिरीन सेहत का कहना है कि उठने बैठने का सही तरीका यह है कि हर 30 मिनट बैठने के बाद 20 से 30 कदम चलें। किसी भी किस्म की चीज़ उठाते हुए कमर पर झुकाव
दबाव देने के बजाय घुटनों पर जोर दें। इब्तिदा में ऐसा करना कुछ मुश्किल होगा, लेकिन मशक करने से आदत पड़ जाएगी। उठने बैठने का दुरुस्त तरीका बनाइए, क्योंकि ये सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। इससे शख्सियत में खुद एतमादी भी आती है, जबकि गैर मुतवाज़न पोस्चर अच्छी खासी शख्सियत में बिगाड़ का बायस बनती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।